हे वेलकम बैक टू दिस चैनल बच्चा पार्टी। तो आज हम सेक्शन नंबर सी स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 5 का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या दिया हुआ है? इनकम का रेशियो दिया हुआ है जो कि 9:7 और एक्सपेंडिचर रेशियो दिया है 4:3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग बुक खोलेंगे और मेरे साथ सोल्व करेंगे। लेट इनकम बी 7x एंड यहाँ पे 9x दिया है इसलिए 9x एंड 7x। एक्सपेंडिचर को लेट करेंगे। लेट एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, आपके खर्च बी 4x 4y एंड 3y। मुझे फाइंड क्या करना है, इनकम ही फाइंड करनी है। क्लियर? सो अब दोनों ही बंदे कुछ भी खर्च करके लास्ट में उनके पास 2,000 रुपए बचते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम है एक की 9x, खर्च कर रहे हैं 4y जितना और बच रहा है 2,000। सेम तरीके से दूसरा बंदा है जो कि है खर्च कर कमा रहा है 7x, खर्च कर रहा है 3y, बचा रहा है 2,000। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन से मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इन दोनों को मैं कुछ भी करके सेम करूंगा। इसे मल्टीप्लाई करूंगा 3 और इसे मल्टीप्लाई करूंगा विद द 4। सो व्हाट आई विल गेट, हम पहले लिख लेंगे मल्टीप्लाई विथ 3 इन इक्वेशन 1 एंड विथ 4 इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा, 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 2 3 जा 6,000 हो गया। 7 4 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y 4 2 जा 8,000 माइनस प्लस माइनस ये कट हो गया, ये बचा माइनस x इक्वल्स टू माइनस 2,000। सो x इक्वल्स टू कितना आया, 2,000 आया। अब x क्या है, x हमने लिया था इनकम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ऊपर हम हेडिंग दे देंगे इनकम फर्स्ट पर्सन, जो कि है कितना है 9x। सो आएगा 9 मल्टीप्लाई 2,000 तो आएगा 18,000 रुपीज। फिर सेकेंड पर्सन कितना है, सेकेंड पर्सन का 7x। 7x इक्वल्स टू 7 2,000 यह हो गया 14,000। ये वाले क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन टाइप दे देंगे इसको s माइनस टी इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। क्रॉस में मल्टीप्लायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई s 2s प्लस 3 मल्टीप्लाई t 3t इक्वल टू 3 2 जा 6 6 6 जा 36 इक्वेशन हो गया 2। टेकिंग इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू 3 s इक्वल टू 3 प्लस t इक्वेशन क्या बन गया 3। नेक्स्ट क्या कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 2। s की जगह पे हम रखेंगे 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई t 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। सो देयरफॉर 2 और 3 मिलके हो जाएंगे 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 5t इक्वल टू 30। देयरफॉर t इक्वल टू 6, t की वैल्यू मिल गई। सो क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस t
इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह पे 6 आ गया 9। सो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, मुझे सम ऑफ 24 टर्म ढूंढनी है। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्लॉटिंग बता देता हूँ। एस 24 के लिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मैं वैल्यू ढूंढ लूंगा तो ये हो जाएगा। सो एन यहाँ पे हम बीच में लिख लेते हैं, एन इक्वल टू 3 प्लस 2n। सो ए वन इक्वल टू 3 प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 प्लस 2 ये हो गया 5, जो कि मुझे ए मिला। मुझे 24 टर्म ढूंढनी है। सो ए 24 इक्वल टू 3 प्लस 2 और यहाँ पे आएगा 24, 3 प्लस 48 ये हो गया 51, ये 24th वाली टर्म। सो एस 24 इक्वल टू 24 अपॉन 2 ए प्लस ए 24, ये हो जाएगा 12। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 प्लस 24 की वैल्यू है 51। सो 12 51 प्लस 5 56, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 2 एस 24 आ रहा है। और कुछ अपडेट्स भी आई है गुजरात बोर्ड की तरफ से। क्या अपडेट्स है अगर आपको देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके क्लिक कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, मुझे एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। सिंपली क्लास 8 में हम पढ़ चुके एरिया ऑफ रोम्बस क्या रहेगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ d1 मल्टीप्लाई d2। d1 और d2 के डायगोनल है, तो पहले तो मुझे d1 फाइंड करना पड़ेगा जो कि मेरा क्या होगा AC होगा। सो d1 इक्वल्स टू AC, तो अंडर रूट -1 -3 स्क्वायर प्लस 4 -0 स्क्वायर। सो क्या आया अंडर रूट -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल स्क्वायर, 16 प्लस 16 तो आएगा, 16 कितनी बार है सब 2 बार है। सो अंडर रूट 2 आ जाएगा और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, जो कि मुझे मिल गया है AC। ना मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा D2। सो D2 मतलब कि ये दूसरा वाला डायगोनल जो कि है BD इक्वल टू अंडर रूट -2 -4 -2 -4 स्क्वायर प्लस -1 -5 स्क्वायर -1 -5 स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर 36 प्लस 36 आ जाएगा 6 रूट 2, जो कि क्या मिला BD मिला। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू AC मल्टीप्लाई BD डिवाइड बाई 2। AC कितना है 4 रूट 2 मल्टीप्लाई 6 रूट 2 अपॉन 2। ये 2 को क्या लिख सकता हूं मैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, ये रूट 2 ये रूट 2 कट, ये रूट 2 ये रूट 2 कट। सो 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना होगा यूनिट, इन दोनों में भी। आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया, लेकिन उस फॉर्म के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो इस चैनल पे आपको अपडेट्स भी मिलती रहेगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, गुजरात बोर्ड की अपडेट मिलती रहेगी। और उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि एक पॉइंट है जो वाई कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है, और ये एक लाइन है उसको क्या कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है। मुझे फाइंड क्या करना है कौन सा रेशियो से डिवाइड कर रहा है प्लस वो कौन सा कोऑर्डिनेट है। सो सिंपली अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे ऑलरेडी 0 हो जा रहा है। सो x, y इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। रेशियो की बात की सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। दैट इंप्लाइज इसकी बात करें सो 0 कोमा क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू m1 x2 मेरे पास है -1 प्लस m2 5 अपॉन m1 प्लस m2, m1 -4 प्लस m2 -6 अपॉन m1 प्लस m2।
कंपेयरिंग x with x कोऑर्डिनेट से मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। सो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू -m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो 0 के साथ चला जाएगा, सो 0 इक्वल्स टू -m1 प्लस 5m2। देयरफॉर m1 इक्वल्स टू 5m2, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 1, देयरफॉर m1 जेम m2 इक्वल्स टू 5 जेम 1। ये मुझे रेशियो मिल गया। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सो हम वापस लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इन इक्वेशन 1 y with y कोऑर्डिनेट। सो y कोऑर्डिनेट मतलब के y इक्वल्स टू ये वाला लिखेंगे, -4m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रख देंगे, m1 की जगह पे 5 और m2 जगह पे 1। सो y इक्वल्स टू -4 5 -6 यहाँ पे 1 5 प्लस 1। सो -20 -6 अपॉन 6 -26 अपॉन 6। सो 3 2s एंड 2 13s। 2 से 2 कट, आंसर क्या है -13 अपॉन 3, जो कि मेरा y मिला। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे therefore coordinate x comma y equals to 0 -13 अपॉन 3। ये हमारा आंसर है, ये दोनों। बहुत ही बढ़िया वाला सम से क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है जो कि रोम्बस के अंदर दिया हुआ है या फिर क्वाड्रिलेटर के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही इजी वाला और बढ़िया सम से क्या दिया हुआ है, सर्कल है वो किसके अंदर, एक क्वाड्रिलेटर के अंदर दिया हुआ है। डन। और मुझे ये साबित करना है, सो हम वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। ऑलरेडी गिवन पार्ट में हमने लिख लिया है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। ABCD is drawn to circumscribe a circle and P Q R S are point of contact। डन। सो अब मैं देखूं अगर, तो यहाँ पे एक चीज फाइंड करना, AB और CD, AB मतलब ये और CD मतलब ये। तो ये वाला जब हम पार्ट लेंगे ना, तो ये किधर है, लेफ्ट में है। AD एंड BC, AD एंड BC वाला जो भी हम लिखेंगे वो कहाँ पे आएगा, राइट वाले हिस्से में आएगा। सो यहाँ पे अगर मैं देखो तो हमने एक चीज पढ़ी थी थियरम के अंदर कि बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से जब एक टेंजेंट निकलते हैं ना, तो टेंजेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे इसका, क्योंकि ये वाला कौन सा है, लेफ्ट में आने वाला है। सो AP इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, AS। यहां पे लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम A। सेम इसका अगर मैं लिखूं तो BP इक्वल्स टू BQ, टेंजेंट फ्रॉम B। अब C की बारी, तो ये वाला हिस्सा लिखना है, तो ये काम पे मैं लिखने वाला हूं, लेफ्ट में ही लिखने वाला हूं। CR इक्वल्स टू CQ, टेंजेंट फ्रॉम C। DR इक्वल्स टू DS, टेंजेंट फ्रॉम D। 1 2 3 4, adding equation 1 to equation 4 we get, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं लेकिन हम लिख लेते हैं AP प्लस BP CR प्लस DR इज इक्वल टू AC प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ओके, यहाँ पे
ए सी नहीं है, ए एस है, तो यहाँ पे आएगा ए एस, तो यहाँ पे भी आएगा ए एस डी एस। डन। सो वेरीफाई करते जाना है जब भी आप सॉल्व करो तो एपी और बीपी, ए से पी बी से पी, पूरा क्या हो गया ए बी, प्लस ये क्या हो गया सी आर और डी आर मिलके सी डी, इक्वल टू ए एस और डी एस, ये क्या हो गया ए डी, एंड बी क्यू और सी क्यू क्या हो गया बी सी। यही मुझे प्रूफ करना था, हो गया। यहाँ पे क्या आएगा प्लस। सो क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज दी हुई है उसका हमने डायग्राम और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। सर्कल है, सर्कल के अंदर सेंटर ओ है, बी है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और एक एक्सटीरियर पोर्ट है जहां से एक टेंजेंट बन रहा है, और टेंजेंट मेरा ए बी मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर। एक्सटीरियर पॉइंट से सेंटर तक मेरा डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर बी ओ क्या है मेरा रेडियस है, और बी डी क्या है डायमीटर है, तो इसके ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू, ये डायमीटर है उसमें कितने रेडियस आएंगे 2 बार रेडियस जो कि है बी ओ। डन। अब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ए बी ओ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर करते हैं। सो ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ए ओ कितना है, ए हो 10 है, सो 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस बी ओ मुझे पता नहीं है, सो 100। ये 8 स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 64 इक्वल्स टू बी ओ स्क्वायर। सो बचा कितना 36 इक्वल्स टू बी ओ स्क्वायर। सो बी ओ कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। नाउ बी डी इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी ओ, मतलब 2 टाइम्स 6 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, जो कि मेरा क्या मिला बी डी मिला। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। तो एक इक्वेशन, सो ये वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे मोड दिया हुआ है, मोड के अंदर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। मुझे टोटल ऑब्जर्वेशन या फिर बोले तो एफ आई मुझे दे दिया है 200, तो उसी के ऊपर से मैंने फ्रीक्वेंसी को जितने दिए उसको 200 से इक्वेट कर लिया है। अब मेन चीज है मॉडल क्लास कहां से मिला, तो जो आपको मोड दिया है 64 वो कौन सी रेंज में आ रहा है 60 से 70 के बीच में आ रहा है, इसलिए उसी को मैंने क्या लिया है मॉडल क्लास। लोअर लिमिट 60, दोनों का डिफरेंस है h। अब 200 इन सब का जो हम फ्रीक्वेंसी का प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 139 प्लस x प्लस y। देयरफॉर 200 माइनस 139 इक्वल्स टू x प्लस y। सो क्या आएगा आंसर 61। सो x प्लस y इक्वल्स टू 61, जो कि मेरा इक्वेशन बन गया है 1। नाउ मोड की फॉर्मूला लिखेंगे, मोड इक्वल्स टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सबकी। मोड है 64, L कितना है 60, f1 कितना है हमारे पास 55, f0 कितना है x, 2 टाइम्स 55 माइनस x माइनस f2 कितना है 37, और h कितना है 10। सो अब हम क्या करेंगे, therefore 64 माइनस 60, ये इस तरफ टर्म आ गई और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स अपॉन 55 टू जा 110 माइनस 37 माइनस एक्स। चलिए सो अब हम क्या करेंगे, सिक्सटी फोर में से 60 माइनस करेंगे तो 4 आएगा और नीचे बचेगा 10। यहाँ पे है 55 माइनस एक्स और नीचे क्या आया 110 में से 37 माइनस करेंगे, सो ये हो जाएगा 10 तो 3, सो ये बन गया हमारा 73 माइनस एक्स। चलिए सो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, हमारे पास बचा है 2/5 इक्वल टू 55 माइनस एक्स।
73 माइनस एक्स, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 2 73 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 55 माइनस एक्स, 73 टू जा 146 माइनस 2x इक्वल्स टू 55 5 जा 5 5 जा 25 5 5 25 26 27 275 माइनस 5x। नाउ 5x को इस तरफ लेंगे, सो 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 275, ये 146 सामने जाएगा तो माइनस 146, सो 275 146, सो ये बन जाएगा 15 में से 6 गया 9 to 1, that implies 3x equals to 129, so x equals to 43, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट अब मुझे क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, सो करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सो x प्लस y इक्वल्स टू 61, 43 प्लस y इक्वल्स टू 61, y इक्वल्स टू 61 माइनस 43, तो y कितना आया 61 43, ये हो गया 11 5 1 11 10 9 8, y इक्वल्स टू 18 आया। सो एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आर 43 एंड 18। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, क्या दिया हुआ है, टोटल आउटकम मुझे बताना है, डिस्क के अंदर ये नंबर दिए हुए हैं कुछ 13 से लेके 60 तक, तो 60 तक तो नंबर है लेकिन स्टार्टिंग 13 से हो रहा है, मतलब पहले 12 डिजिट क्या करने हैं, माइनस कर देने हैं। सो आंसर क्या आएगा 48, तो टोटल आउटकम कितना आया 48 का आया। अब मुझे बोला है डिविजिबल बाय 5, सो पहले तो फेवरेबल फाइंड करना पड़ेगा, फेवरेबल ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू, अब 5 से डिविजिबल कितने टर्म है पहले वो देखनी पड़ेगी, सो 60 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 5 से डिविजिबल हो ऐसी 12 टर्म है मेरे पास, बराबर, लेकिन वो कहां से 5 से स्टार्ट होता, लेकिन हम स्टार्ट किधर से करेंगे, 5 से डिविजिबल 13 से बड़ी होनी चाहिए, सो 15 20 25 डॉट 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 60 तक, तो मतलब के मुझे क्या करना पड़ेगा 5 और 10 जो पहली दो टर्म थी ना वो मुझे इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, सो आउटकम कितना आया 10, सो P ऑफ A इक्वल्स टू 10 अपॉन 48, सो 2 5 जा 10 and 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 2 2 cut 5 upon 24. Now perfect square favorable of event B equals to, perfect square की बात कर रहे हैं, so 1 उसके बाद क्या आएगा 4, उसके बाद 9, उसके बाद क्या आएगा 16, उसके बाद क्या आएगा, बहुत सारे ऐसे नंबर है ना 25 36 49, फिर 64, 60 तक ही लेना था तो 64 नॉट काउंटेबल, ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग 13 से बड़ी डिजिट या 13 से होनी चाहिए, मतलब कि ये भी काउंटेबल नहीं है तो ये भी निकल जाएगा, सो बच्चे कितने 1 2 3 4, सो P ऑफ B इक्वल्स टू 4 अपॉन 48, सो क्या आएगा 4 1 जा 4 4 12 जा 48, आंसर आया 1/2, ठीक है, सो इसको मैं इधर लिख लूं 16 25 36 49। नाउ मल्टीपल ऑफ 2 एंड और 3 बोला है, सो पहले तो हमें मल्टीपल ऑफ 2 फाइंड करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 2 तो कितना है पहले लिखेंगे, स्टार्टिंग कहां से होगी 12 से तो कर नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा 14 16 18 डॉट 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 60 तक जाना पड़ेगा। अब मैं देख लेता हूं कितने होते हैं, 60 2 3 जा 6 30 टोटल है मेरे पास। अब 14 के पहले जितनी भी टर्म आती है वो कैंसिल कर देंगे, सो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 6 जा 12, तो 6 डिजिट है वो माइनस हो जाएगी, तो आंसर बचेगा 24। डन। सेम तरीके से अब मैं क्या करूंगा, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, यहां पे और दिया इसलिए प्लस करना पड़ेगा ना,
सो 15 से स्टार्ट होगा, 15 5 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 डॉट 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 60 तक जाएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 2 6 20 टर्म ऐसी है। अब 4 टर्म है जो इसमें काउंटेबल नहीं है क्योंकि 3 5 15 तक हो रहा है। सो 4 तक तो ये काउंटेबल ही नहीं है, तो ये क्या हो गया 60। अब इन दोनों का, अब 2 और 3 के टेबल में बहुत से सी टर्म है जो आ रही है। देखो एक तो यहाँ पे आपको दिख रही है 60 18, तो ऐसी बहुत सारी होंगी ना। सो हम क्या लिखेंगे, कॉमन जो रिपीट हो रही है उसको निकालना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 इज 6। तो 6 के अंदर कितने टर्म्स आ रहे हैं? सो अगर 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। डन। चलो अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, मतलब कि 12 तक तो ये काउंट नहीं होगा, पहली दो टर्म माइनस करेंगे। सो बचेगा कितना 8। सो फेवरेबल आउटकम अब मुझे फाइंड करना है। सो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट सी, तो कितना आएगा? यहां पे देखो 24 है प्लस 16 है, लेकिन ये रिपीट 8 हो रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे। 20 30 40, 40 में से 8 जाएगा तो 32 बचेगा। सो P ऑफ C इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाय 48। ठीक है, सो 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 8 8 कट, बचा क्या 4/6। तो क्या लिखेंगे 2 2 जा 2 3 जा, ये दोनों भी कट। सो आंसर आया 2/3। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नई वीडियो में मिलते हैं नई सेक्शन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।